देखिए दोस्तों, ये अपने भारत की संस्कृति नहीं थी, परंतु आज ये मर्दों की कितनी कमजोरी हो गई है, मैं आज इसी का राज बता रही हूँ आपको। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए मैं आगे बताती हूँ कि इसका राज क्या है। देखिए, तो 5 भाइयों के बीच में अगर एक बहन होती है ना, वो भी एक लौती बहन, और वो बड़े प्यार से उसे बड़ा करते हैं और सोचते हैं कि ये बड़ी होके कुछ अच्छा नाम कमाएगी। परंतु बहन क्या है ना, आजकल की जो फैशन है ना उसमें जाती है और ब्लाउज सिलवाती है और ब्लाउज के इतना सारा गला कटवाती है ना। और गला कटवा के यही जो ये डोरियां है ना, ये जब भाइयों को पीछे की साइड दिखती है ना और आगे की साइड ये जो डोरियां दिखती है ना, तो उन 5 भाइयों की जो बहन है, उन भाइयों को जो वो नजर जाती है ना उस बहन के ऊपर, चाहे बहन हो या पड़ोसी की बहन हो या अपने घर की पत्नी हो, नजर तो सभी पे जाती है, तो बहन पे भी जाएगी। अब जैसे बहन के ऊपर नजर गई तो जरूरी थोड़ी है भाई चेहरा ही देखे, शरीर पे भी नजर जाती है। जैसे शरीर पे नजर जाती है तो भाइयों को क्या है ना, ये डोरी दिखाई देती है। अब ये डोरी देख के वो भाई क्या है ना, नीची सी गर्दन करते हैं, सोचते हैं कि ये क्या फैशन है। वो कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु वो नहीं कह पाते हैं। जब ये डोरियां दिखती है ना, तो इसका असर डायरेक्ट मर्दों की मर्दानगी के ऊपर पड़ता है। जब ये शरीर दिखता है ना तो मर्द आकर्षित होता है, और जब आकर्षित होता है मर्द तो उनका धातु का नुकसान होता है, धातु को खत्म करता है। तो आप जानते हैं दोस्तों, धातु की कीमत क्या होती है? लाखों में, करोड़ों में, अरबों में कीमत होती है। धातु में इतनी ताकत होती है, धातु एक हीरे के समान होता है। तो चलिए मैं इसकी कीमत आपको बताती हूँ आगे। धातु की बरूबाती कौन? ये। और धातु मानव वीर की कीमत जानना चाहते हैं आप? मैं बताती हूँ। हनुमान जी को देख लीजिए, 33 करोड़ देवताओं में से कोई भी समुद्र पार नहीं कर सका था, लंका में कोई नहीं जा पाया था। सिर्फ हनुमान जी में वो ताकत थी जो वो लंका में गए थे समुद्र पार करके। उन्होंने धातु को नष्ट नहीं किया था, इसीलिए उनमें इतनी ताकत है। तो चलिए मैं आगे बताते थे। श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, उन्होंने उनके धातु को नष्ट नहीं किया। योगी जी को देख लीजिए, उन्होंने उनके धातु को नष्ट नहीं किया। रामदेव बाबा को देख लीजिए, उन्होंने उनके धातु को नष्ट नहीं किया। अरे उन्हें छोड़िए, आप कहेंगे उनकी उम्र हो गई है, वो क्या करेंगे? तो आप राहुल गांधी जी को देख लीजिए, अरे वो तो नौजवान लड़के हैं, उन्हें तो चाहे ऐसी मिल सकती है लड़की, वो चाहे ऐसी से शादी कर सकते हैं, उनको धातु को नष्ट कर सकते हैं, परंतु उन्होंने नहीं किया ऐसा। अरे उन्हें छोड़िए, आप सलमान खान को देख लीजिए, वो तो एक स्टार है, उन्हें तो चाहे ऐसी एक्टरनी मिल सकती है, परंतु उन्होंने उनके धातु को नष्ट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने वो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े हैं, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ी है, ताकि उनमें उन्होंने ये सीखा है कि जितना अपन अपने धातु को बचाएंगे उतनी ही अपनों में प्योरिटी रहेगी। जितनी कहते हैं ना कि जितना इंसान पवित्रता को धारण करता है ना, उसी का नाम चलता है, नाम हर किसी का नहीं चलता है। जितनी पवित्रता में प्योरिटी आएगी उतना ही आप आगे बढ़ सकते हैं। परंतु आपने देखा होगा कहीं जगह कि चाहे कितनी ही ऊंची पोस्ट पे होगा, अगर उसका चरित्र ऐसा ही होता है तो वो एक पल में नीचे गिर जाता है। देखिए दोस्तों, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि धातु औरत को भी कमजोर करता है तो मर्द को भी कमजोर करता है। अगर आपको इसका एग्जाम्पल देखना है तो महाराणा प्रताप को देख लीजिए। जब महाराणा प्रताप को जन्म दिया था उनके माता पिता ने, तो पहले पुत्र को जन्म दिया था महाराणा प्रताप को, तो कितनी प्योरिटी थी महाराणा प्रताप में। जब उनके पिताजी ने दूसरी शादी की और उनकी छोटी वाली माँ को एक और पुत्र हुआ था, उन्हें देखिए आप वहां पे देख सकते हैं कि जितनी पहले पुत्र में प्योरिटी है, इतनी क्या दूसरे वाले पुत्र में प्योरिटी है। जब उनकी छोटी वाली माँ उनको, उनके पिताजी को दोनों माताओं के पास नहीं जाने देते,
वो हर रोज उनके धातु को नष्ट करते थे, धीर बाई जी और उदय सिंह जी। तो देखिए उनका जो प्योरिटी है उन्हें देखिए, जो महाराणा प्रताप है उनकी माताजी को देखिए, उन्होंने एक पुत्र को जन्म देने के बाद अपने धातु को नष्ट नहीं किया, तो उनमें कितनी प्योरिटी थी। वो मीराबाई बन गए थे परंतु अपने धातु को नष्ट नहीं किया था। अब देखिए उनका। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे पेज को फॉलो नहीं किया हो तो फॉलो करिए, और आगे से आगे इसे शेयर करिए ताकि और भी जागरूक हो और देखे और कुछ सीखे।